राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राधा रानी के जन्म से लेकर अनेक रोचक कथाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कथाओं को शुरू करते हैं। पहली कथा के अनुसार मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट लावल ग्राम में वृषभानु जी और कीर्तिदा के पुत्री के रूप में राधा रानी ने अवतार लिया था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों राधा रानी के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कीर्तिदा ने अपने गर्भ में देवी योग माया की माया से वायु को धारण कर रखा था और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। लेकिन देवी राधा अपनी स्वेच्छा से वहाँ प्रकट हो गई। श्री राधा कारिंजा फूलवती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवधीन हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, अनुराधा काल था और मध्याह्न के समय 11 बजे सोमवार का दिन था। उस समय राधा रानी के जन्म से नदियों का जल पवित्र हो गया था, चारों दशाएं प्रसन्न हो गई थी और लालीजू के जन्म के साथ ही राधा रानी के जन्म के इस दिन को राधाष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा रानी के जन्म से श्री वृषभानु और कीर्तिदा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने राधा रानी का जन्म उत्सव इतने अच्छे से मनाया कि अनंतदायिनी 2 लाख उत्तम गौ माता को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। राधा रानी के जन्म की दूसरी कथा के अनुसार वृषभानु जी और कीर्तिदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि स्वयं महालक्ष्मी उनकी पुत्री बने और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया था। एक दिन श्री वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक सुंदर कमल को अपनी ओर आते हुए देखा। उस कमल के अंदर वृषभानु जी ने देखा कि स्वर्ण रंग की एक सुंदर सी छोटी सी कन्या उस कमल के ऊपर लेटी हुई है। तब वृषभानु जी ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझते हुए उस कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। श्री राधा रानी ने अपने प्रकट से अपनी आंखें नहीं खोली है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए। कुछ समय पश्चात नंद बाबा और यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ बरसाना आए। यशोदा जी नन्हे से कान्हा को लेकर राधा रानी के पास आती हैं। जैसे ही कृष्ण और राधा आमने सामने होते हैं, अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा रानी अपने नेत्र खोल लेती हैं और एक तक भगवान श्री कृष्ण को निहारती रहती हैं। श्री कृष्ण भी नन्ही सी राधा को बाल रूप में देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक तप करने के पश्चात भी उनकी झांकी नहीं देख सकते। वे ही श्री राधिका जी बरसाना में कीर्ति देवी के घर में प्रकट हुई थी। राधा रानी के जन्म को लेकर एक और रोचक कथा आती है। उस कथा के अनुसार सूर्य देव ने लाली जी को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी तपस्या से प्रकट हुए और वरदान दिया कि श्री राधिका आपकी पुत्री होंगी। द्वापर युग में रावल ग्राम में एक बड़े ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था महाभानु। उनके अनेक पुत्र थे। महाभानु के 5वें पुत्र थे वृषभानु, जो कि सूर्यदेव के अवतार थे। कुछ समय पश्चात उनका विवाह कीर्तिदा से हुआ। विवाह के कई साल पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि कात्यायनी देवी की पूजा करो, कात्यायनी माँ की इच्छा से आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने यमुना नदी के किनारे माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की। तब उन्हें कात्यायनी देवी की आवाज़ सुनाई दी। माँ कात्यायनी कहती है, हरि नाम के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए तुम हरि की शरण में जाओ। माता कात्यायनी की इच्छा से वृषभानु जी और कीर्तिदा कृत मुनि के आश्रम में जाकर हरि नाम ग्रहण करते हैं, यानी कि हरि नाम की दीक्षा लेते हैं। फिर निरंतर हरि नाम जप करने के बाद माता कात्यायनी उनसे प्रसन्न होती हैं और फिर से वहाँ प्रकट होती हैं। लेकिन इस बार माता कात्यायनी के हाथों में एक सोने का सुंदर बक्सा होता है। उस सोने के बक्से को माता कात्यायनी वृषभानु जी को दे देती हैं। उस बक्से के अंदर एक सुंदर बालिका थी, जो कोई और ना होकर स्वयं राधा रानी थी। इस तरह किशोरी जी के जन्म को लेकर कई सुंदर कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी किशोरी जी के यश का गुणगान करता है, उन पर श्री कृष्ण की कृपा सदा ही बरसती रहती है और जो उनके प्रेम में डूबा रहता है, वह निकुंज वास का अधिकारी बनता है और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप भी हैं राधा रानी के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। राधे राधे।